क्या रेकी से किसी को वश में किया जा सकता है या फिर क्या रेकी से वशीकरण किया जा सकता है? ऐसे कई सवाल मुझसे लोग पूछते रहते हैं और आज मैं इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूं कि क्या रेकी से किसी को अपने वश में करके उसे अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं कि नहीं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर आपको ये समझ में आ जाए। मेरा नाम पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर, हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ और इस वीडियो में मैं ये एक कॉमन सवाल आपके सामने लेके आया हूँ कि क्या रेकी से वशीकरण हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि रेकी से हम किसी का भी बुरा नहीं सोच सकते, किसी का भी बुरा नहीं कर सकते। ये किसी की बुराई के लिए यूज हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर वशीकरण की बात करूंगा तो ये वशीकरण शब्द ही इटसेल्फ में एक नेगेटिव वर्ड है। इससे नेगेटिव एनर्जी ही आपको मिलती है क्योंकि वशीकरण का मतलब है कि किसी के माइंड को आप पूरी तरह से अपने वश में कर लें और फिर उसको उसकी इच्छाओं के विरुद्ध उससे कुछ ऐसा काम करा लें जो वो नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो करे जिससे आपकी कोई मनवांछित इच्छा पूरी हो जाए, जो कि गलत है, नेगेटिव है और जो गलत है वो गलत ही होता है। इसीलिए रेकी से वशीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन रेकी से कैसे आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं, किस तरीके से आप किसी को अपने प्रति फेवरेबल बना सकते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, साइंटिफिकली समझाऊंगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या रेकी ब्लैक मैजिक है इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं क्लियरली समझने के लिए कि रेकी कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हाँ, रेकी से किसी को पॉजिटिव बनाया जा सकता है, किसी के माइंड को आपके प्रति फेवरेबल बनाया जा सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन मेरे पास जो रिक्वेस्ट आते हैं कई बार वो नेगेटिव होता है। ऐसे लोग फ़ोन करेंगे जैसे कोई लड़की फ़ोन कर रही है कि सर मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ मैंने 5 साल तक उसका अफेयर था और फिर अचानक ही उसका मन बदल गया, वो किसी और के साथ में चला गया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अभी वो वापस चाहिए, क्या आप उसके लिए वशीकरण कर सकते हैं? मैं बोलता हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि किसी की इच्छा के विरुद्ध ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एक काम हो सकता था जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, हम अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं रेकी के माध्यम से, क्योंकि रेकी हीलिंग में हम उस रेकी का आह्वान करते हैं जो कि एक दिव्य शक्ति होती है और वो आपको यूनिवर्स से लगातार मिलता है जब आप कनेक्ट होते हैं और आपके हाथों से वो दिव्य शक्ति जब बहती है और जब आप अपनी हीलिंग करते हैं जिसको सेल्फ हीलिंग कहते हैं, तो वो अंदर वो जो एनर्जी जाती है आपके अंदर की उन ब्लॉकेजेस को दूर करती है, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, आपकी जो चक्र इम्बैलेंस है उसे बैलेंस करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, आपके माइंड को वो बैलेंस करके पॉजिटिव बनाता है। जब ये हो रहा होता है तब आपकी अंदर की वर्ल्ड जो है, इंटरनल वर्ल्ड, वो हील अप होता है, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है, वाइब्रेशंस पॉजिटिव बनते हैं और फिर वो आपके आभामंडल में फैलने लगता है। और जब आपका आभामंडल पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है तो कोई भी आपके लिए नेगेटिव नहीं सोच सकता, आपके प्रति नेगेटिव नहीं हो सकता और फिर सिर्फ लोग वही आपके पास आएंगे जो आपके प्रति फेवरेबल होंगे, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और फिर वो लोग आपकी मदद करते हैं आपके जीवन को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरने के लिए। तो ये जो चीज़ है टोटली उल्टी चीज़ है। जो हम तांत्रिकों की बात सुनते हैं, वशीकरण करने वाले बंगाली बाबाओं की बात सुनते हैं, जिसका आपने एडवर्टीजमेंट सुना होगा कि पति पत्नी में अनबन, सास बहू में अनबन, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश की यात्रा, कर्जा मुक्ति, खजाना प्राप्त करो, वशीकरण कराओ, अगर 24 घंटे में रिजल्ट ना मिले तो पैसा वापस ले लो। ऐसा विज्ञापन आपने कई बार बस स्टैंड्स के दीवारों में, रेलवे ट्रैक के साइड की दीवारों में कई बार देखा होगा। और जो परेशान होते हैं, इस टाइप के लोग जिसको बहुत दिक्कत होती है
और जो चाहते हैं कि मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, किसी को मन को बदलना है, किसी के पूरे कैरेक्टर को चेंज करना है, तो ऐसे बंगाली बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं। फिर उनके पास चुपचाप से जाते हैं, उनको फीस देते हैं, मानते हैं कि 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 24 घंटे में रिजल्ट नहीं आता है और इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो गुप्त रूप से जाते हैं। कौन ये सोच के जाएगा कि मुझे सास का वशीकरण कराना है? कौन ये बोल के जाएगा कि मुझे सौतन से छुटकारा चाहिए, तो मैं बंगाली बाबा के पास जा रहा हूँ? तो इसकी रिपोर्टिंग कहीं नहीं होती। इसीलिए ऐसे बंगाली बाबाओं का धंधा चलता रहता है और इसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपके अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं कि कोई किसी का वशीकरण कर सकते हैं। कोई भी आपका वशीकरण नहीं कर सकता जब तक आप उसे अलाउ नहीं करेंगे। ये मैंने रेकी क्या ब्लैक मैजिक है उसमें भी क्लियर किया है। सो ये होता नहीं है, ये कर नहीं सकता कोई भी जब तक आप अलाउ ना करो। लेकिन जब हम रेकी हीलिंग सिस्टम की बात करेंगे तो हाँ, इसमें एक चीज पक्की बात है कि आप किसी को अपने प्रति फेवरेबल बना सकते हो। जिसमें आप हीलिंग कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना रहे हैं, अपना इंटेंशन पॉजिटिव है, आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी तो पॉजिटिव ही सोचते हैं ना। फिर इसमें जब आप डिस्टेंस हीलिंग सीखते हैं, जो कि मैं 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स में सिखाता हूं, तो जब आप डिस्टेंटली उस इंसान से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, चाहे तो आपका हस्बैंड हो जिसका कोई सौतन से प्रॉब्लम हो, चाहे एक बहू का सास के साथ में दिक्कत हो, चाहे एक एम्प्लॉय का बॉस के साथ में प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो हो रहा है, नेगेटिव सिचुएशंस है, आप उसे ठीक करना चाहते हो, लेकिन नेगेटिवली ठीक नहीं कर सकते, आप नेगेटिव सोच के ठीक नहीं कर सकते। इसका मैं आपको एक साइंटिफिक एग्जाम्पल दूंगा। बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पत्थर को तोड़ा और उस पत्थर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को चेक किया माइक्रोस्कोप में, तो वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम निकल के आया, अणु। और उस एटम के अंदर भी जब वो गए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एनर्जी के रूप में, फास्ट मूविंग एनर्जी के रूप में दिख रहा था। फिर उन्होंने अपने स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, और जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल को माइक्रोस्कोप में देखा तो वो भी सिर्फ एटम नजर आया। और एटम के अंदर जब गए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब दोनों चीज, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों में सेम एनर्जी बसता है, एटम्स और अणु बसता है। इसीलिए हमारे सनातन परंपरा में कहते हैं कण कण में भगवान। भगवान मतलब वो एनर्जी, उस पार्टिकुलर यूनिवर्स की उस एनर्जी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सो ये जो एनर्जी है सब में है, ये तो प्रूव हो गया। फिर उन्होंने एक फर्दर एक एक्सपेरिमेंट किया, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को भी उन्होंने दो टुकड़ों में बांटा माइक्रोस्कोपिक लेवल में। एक टुकड़ा एक जगह पे रखा, एक टुकड़े को दूसरी जगह पे रखा, और जो पहला टुकड़ा था उस टुकड़े को इलेक्ट्रिक करंट देके उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट किया। जैसे उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आया वो वाइब्रेट करने लगा, उसमें वो कंपन आने लगी। देखने की बात यह है कि कंपन सिर्फ एक में आ रहा था क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया था, इसका जो टुकड़ा अलग रखा गया था वो भी वाइब्रेट कर रहा था। इससे साइंटिस्ट को हैरानी हुई और इससे ये प्रूव हुआ कि जब एक ही एनर्जी के दो टुकड़े होते हैं और एक को वाइब्रेशन मिलता है तो दूसरे को उसका एहसास होता है, उसमें भी वो सेम एनर्जी ट्रांसमिट होता है। यहाँ मैं आपको अब उस साइंस के जरिए कैसे आप अपने रिश्तों को बेटर बना सकते हो, कैसे आप दूसरों को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हो, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। सो ये जो वाइब्रेशन है आपके अंदर क्रिएट हो रहा है। आप अगर नेगेटिव हो, आप अगर अपने सास के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, आप अपने वाइफ के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर आप अपने बॉस के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपका माइंड नेगेटिवली चार्ज्ड है, आपका ऑरा नेगेटिवली चार्ज्ड है। और जब आप ऐसा नेगेटिवली सोच रहे होते हो और अमूमन आप उसके बारे में क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बहू सास के बारे में अपनी मम्मी से, अपने सहेली से, अपने भाई बहन से बात कर रहे होते हैं, पत्नी अपने हस्बैंड के बारे में पड़ोसियों से बात कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय अपने बॉस के बारे में एम्प्लॉयज के साथ में बैठ के चाय में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये बॉस कितना बुरा है, ये हस्बैंड जो है कितने बुरे हैं, और ये जो सास है कितनी बुरी है। जब ये नेगेटिव बातें हो रही है, क्रिटिसिज्म चल रहा है, तो वो नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होते हैं। और जिसके बारे
में बात हो रही है उस तक वो सब कॉन्शियसली पहुंच रहा है। जिस तरीके से इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया गया इस पर्टिकुलर पार्टिकल को, तो दूसरे तक वो पहुंच रहा था। इसी तरीके से चूंकि हम भी उस सुप्रीम एनर्जी का ही हिस्सा हैं, उस परमात्मा के टुकड़े हैं। आप आत्मा, मैं आत्मा, वो बहु आत्मा, वो सास आत्मा, वो एम्प्लॉई आत्मा है, तो बॉस भी एक आत्मा है, उसी एनर्जी का टुकड़ा है। तो जब आपके अंदर वो नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो रहे हैं उस इंसान के प्रति, तो वो नेगेटिव वाइब्स इंस्टेंटली उस तक पहुंचता है सबकॉन्शियसली, और फिर वो आपके लिए नेगेटिव ही सोचता है। जब भी आप दोनों आमने सामने होते, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, बात बात पे झगड़े होते हैं, आपको गलत तरीके से देखा जाता है, गलत तरीके से असेस किया जाता है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए जब मैं रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूं तो सबसे पहले यही कहता हूं कि पहले अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करो, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो, और फिर आप सामने वाले को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हो। उसके लिए सिंपल डिस्टेंस हीलिंग में आपने कनेक्ट होना है। हे रेकी शक्ति, ये शक्ति उन तक पहुंचे, ये एनर्जी उन तक पहुंचे, भाव करें। फिर उसके बाद आप उनके लिए अच्छी बातें सोचें। बहू सास के लिए, पत्नी पति के लिए, उसमें एम्प्लॉय अपने बॉस के लिए अच्छी बातें सोचें, पॉजिटिव सोचें, दुआ दें, प्रार्थना करें, खुश हो। और उस समय आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि माफ़ी मांगनी है तो आप हीलिंग करते हुए आई एम सॉरी कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्हें थैंक यू कहना है तो आप हीलिंग देते हुए, मुस्कुराते हुए थैंक यू कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उनसे प्यार है, आपके अंदर एक प्रेम पैदा हो रहा है, तो आप आई लव यू कह सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मैजिकल वर्ड्स हैं, और मैं ऐसा करने के लिए कहता हूं कि आप उनके प्रति पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करो। जब आप ऐसा पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आप अपने हाथ से निकालते हैं, माइंड टू माइंड कनेक्शन होता है, तो सामने वाला भी आपके लिए पॉजिटिव होता है, उनकी वाइब्स चेंज होते हैं। फिर वो आपके प्रति जो विचार हैं, जो राय रखते हैं, वो चेंज होता है। इसीलिए सास बहू के बीच में रिलेशनशिप बेटर होता देखा गया है रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस के बाद। पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डअप होता है। मैंने देखा एम्प्लॉय और बॉस के बीच में भी रिलेशनशिप अच्छा होता है, यहाँ तक कि मैंने देखा कि उनके प्रमोशंस हो रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ रही है। ये सब कुछ तब होता है जब आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो। यहाँ पे हम वशीकरण नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिवली काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिवली पहले अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने नेचर को चेंज कर रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को चेंज कर रहे हैं, जो कि रेकी एंड माइंड पर ऑटोमेटिकली चेंज करता है। फिर इसके बाद जब आप अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, विश्वास करते हो कि यस ये हो सकता है, तब आप डिस्टेंस हीलिंग करते हो, और फिर जब उन तक आपकी एनर्जी पहुंचती है तो वो आपके लिए फेवरेबल बनता है। ये रेकी से हो सकता है। सो रेकी से वशीकरण तो नहीं होता है क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड है। रेकी से सिर्फ पॉजिटिवली किसी को अपने प्रति फेवरेबल बनाया जा सकता है, वो भी उनको पॉजिटिव एनर्जी देके, उनके लिए प्रार्थना करके, उनके लिए फेवरेबल पॉजिटिव स्टेट्समेंट देके, अफर्मेशन देके, ताकि वो आपके लिए अच्छा सोचे। ये वाइब्रेशन उन तक आराम से पहुंचती है, तब भी जब वो देख नहीं रहे हो, तब भी जब आप आराम से अपने कमरे में बंद कमरे से कर रहे हो, तब भी उनको फेवरेबल बनाया जा सकता है। सो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया डिफरेंस क्या है वशीकरण और रेकी हीलिंग सिस्टम में। अगर आपको रेकी मुझसे सीखना है, मैं रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूं, तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं। आने वाले मंडे को एक लाइव वर्कशॉप कर रहा हूं, जिसमें आप मुझसे एनर्जी क्या है, माइंड पावर से कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं, फेवरेबल बना सकते हैं, कैसे आपकी एनर्जी इमीडिएटली चेंज हो सकती है, वाइब्रेशन चेंज हो सकता है, ये मैं मंडे को सिखाने वाला हूं लाइव वेबिनार में। अगर आपको वो करना हो तो नीचे दिए लिंक पर जाकर अभी क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे इस पर्टिकुलर चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते मैं 3 वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं। सो आज तक आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।